शियावर रामचंद्र जी की जय। रामायण लंका कांड षष्ठम सोपान मास परायण का 24वां विश्राम भाग 7। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास अर्थात उनके बाहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुण्य कपि कहि नीति विधि नाना, मान्यता ही कालुन्य राना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलियो बाली नृप जायो। अर्थात फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया कि रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से उत्पन्न ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ अर्थात उदास होकर अपने महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा कि हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरासी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, व्यर्थ गाल ने मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पतिदेव, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता है, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। महाभगवान शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता था। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेर पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान
जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसख समाना, सभा गया ओटी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह प्रातः होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले कि हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूं, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि शाम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में हैं। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति अपने कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बन और भीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते हुए और ललकारते हुए लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपि भालू महाबल सी। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा,
कि वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं मेरे राक्षस, सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला। आगे का भाग 8 में। जय श्री राम।